हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 2 जुलाई को जियोग्राफी यानी भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए जियोग्राफी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th के लिए जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। 2 जुलाई को आप लोग का जियोग्राफी का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्लास 12th के लिए जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माही बेसिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो गंगा डेल्टा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बाबा बुदन पहाड़ी है, ये किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन यहाँ पर गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड प्रसिद्ध है। गोंडवाना कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है, झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो जलवायु है। राइट आंसर डी हो जाएगा, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि हथकरघा उद्योग है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि उच्च परिमाण और स्थल वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो नहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। तो निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि बैलाडीला लौह अयस्क के क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बैलाडीला लौह अयस्क के क्षेत्र ये किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है,
निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1881 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है 31.16%। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? मुख्य कारण है तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का काम और रोजगार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वायु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा यानी मिट्टी निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा मृदा लवणता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 10.41 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.41 करोड़। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, हार्टिकल्चर संबंधित है। तो हार्टिकल्चर ये किससे संबंधित है? तो ये फल एंड सब्जी से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वायु अपरदन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? नलकूप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये अवस्थित है, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा वियना में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो झील के चारों ओर बसा गांव ये किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृत्ताकार में। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? कौन यहाँ पर व्यावसायिक नगर है? तो पीटर्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है
तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का विकास किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कौन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ये हो जाएगा कैनबेरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कैनबेरा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक एंड मानवीय घटक दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व के संघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशिया ये नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो चीन की सबसे अधिक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? कौन यहाँ पर एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि ये नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। और चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का दिया गया है, जियोग्राफी का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे जियोग्राफी का देखना है तो 2 जुलाई क्लास 12th जियोग्राफी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026 इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए जियोग्राफी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।